गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका पहला टॉपिक मैं उठाता हूं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति जानने से पहले, ओरिजिन ऑफ लाइफ जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए हमारे धर्म में, हमारे क्या सभी धर्मों में अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो कि उसमें कोई तर्क नहीं है, विज्ञान से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन सब अपने हिसाब से धर्म बनाए हैं। लेकिन साइंस एक थ्योरी को मानता है कैसे यूनिवर्स बनी। लगभग 15 से 20 मिलियन ईयर एगो, 15 से 20 मिलियन ईयर एगो माना गया, एक हाइपोथेसिस दी गई है जिसको कहते हैं बिग बैंग हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो, जिसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी जिसको हिंदी में महाविस्फोटक थ्योरी, ये बताता है कि पहले जो है कुछ नहीं था, कोई जगह नहीं थी, कोई ब्रह्मांड नहीं था, कोई स्पेस नहीं था, कोई तारे नहीं थे, कोई सन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक पिंड थी माना गया बिग बैंग थ्योरी में। पिंड जिसको इंग्लिश में सिंगुलैरिटी नाम दिए हैं। इस पिंड में बहुत सी एनर्जी भरी हुई थी। इसमें विस्फोट हुआ और एनर्जी जो है फैलने लगी। इसी एनर्जी द्वारा अर्थ बना, सूरज बना, स्टार बने। सब माना जाता है कि पिंड में महाविस्फोट हुआ, तब जाके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी बताता है कैसे जो है निर्माण हुआ। अब 3-4 पॉइंट हम बताएंगे जो मोटा मोटा एग्जाम में कभी पूछ लिया, अगर नहीं भी पूछा तो हमें नॉलेज रहना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुई। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की ओरिजिन कुछ किताबों में 15 अरब साल पूर्व बताता है, कुछ किताबों में 20 अरब साल पूर्व बताता है। हम इसको 15 से 20 मानते हैं। 15 से 20 बिलियन ईयर एगो, ये बिलियन ईयर एगो है। 15 से 20 बिलियन ईयर एगो, हिंदी में 15 से 20 अरब साल पहले। ऐसे है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। सौर मंडल का ओरिजिन माना गया है ब्रह्मांड के निर्माण के कम से कम हजारों लाखों साल बाद, 4.6 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, इसके बाद जाके सोलर सिस्टम बना, जब ग्रह बने, सूरज बना, उसके बाद अर्थ धीरे 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 अर्थ का गोला बना। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ की ओरिजिन हुई है 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ के बनने के बाद कई हजारों साल बीतता गया। अर्थ एक आग का गोला था पहले माना गया, हवा नहीं थी, पानी नहीं थी, कोई मिनरल्स नहीं थे। तो धीरे 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 कन्वर्ट हुआ। तो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ माना गया है 4 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ माना गया है 4 बिलियन ईयर एगो। फिर है फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स लगभग 3 बिलियन ईयर एगो आए हैं। ठीक है, और फर्स्ट सेल, पहला जो सूक्ष्म कोशिका बनी, फर्स्ट सेल फॉर्मेशन, इसको माना गया है 2 बिलियन ईयर एगो। ये मोटे मोटे हैं। आगे ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ,
ये जो ओपरान और हेल्डेन थ्योरी पढ़ाएंगे, सिद्धांत ओपरान और हेल्डेन सिद्धांत पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको डिटेल। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, कैसे बने, उसके बाद सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये लगभग 2 अरब साल पहले पहली बार कोशिका बनी। ये 3-4 पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ठीक है। तो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति। इसमें 5 थ्योरी सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है जो पढ़ाया नहीं जाता अक्सर किताबों में, वो दिया है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब हम सब भगवान के बनाए हुए जीव जंतु हैं। ये सभी धर्म ने अपने अपने हिसाब से माना है। जैसे हिंदू धर्म में माना गया पहला जो है आदमी जो इंसान बना पृथ्वी पे वो मनु था, और ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में है एडम और ईव पहले जोड़े जो है पृथ्वी पे भेजे गए हैं। हमारे हिंदू धर्म में और भी है कि सृष्टि के ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में आता है कि भगवान, किसी ने पृथ्वी बनाया, भगवान ने एक गोला बनाया, उसमें सबको एक साथ भेज दिया पृथ्वी पे और सब अपने हिसाब से रख रहे हैं। जो मेन है किताबों में दी रहती है, 4 मेन थ्योरी दी गई है कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पे जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई। जिनमें से पहला आपका आता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। इसको हम लोग ए बायोजेनेसिस भी करते हैं, ए बायोजेनेसिस, जेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। ठीक है, इसको हम ए बायोजेनेसिस भी करते हैं। हिंदी में इसका नाम है स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद। ठीक है, और इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो जीवन है, जीव है पृथ्वी पे, वो निर्जीव से बने हैं। बाद में इस थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया। इसकी मान्यता प्रूफ, बहुत लोग प्रूफ दे के काटे कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता पृथ्वी पे जीव से, निर्जीव से जीव बना है। लेकिन पहले ये थ्योरी सबसे पहले आई थी, तो ये माना गया कि पृथ्वी में जितने भी जीव बने हैं सब निर्जीव से बने हैं। इसमें उदाहरण भी दिया गया कि जो धूल मिट्टी है उससे मक्खियां बन गई थी, और आपका जो कीचड़ होते हैं तालाब में उनसे मछलियां बनी, मांस के टुकड़े से कीड़े मकोड़े बन गए। ऐसे ऐसे दुनिया भर के इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जो कि आज के दौर में सिर्फ हंसने की बात है और कुछ नहीं है। इसमें एक साइंटिस्ट भी हैं जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस ने प्रूफ किए थे, वो थे वान हेलमोंट। वान हेलमोंट जो है, वान हेलमोंट जो है, प्रूफ ये दिए कि उन्होंने मांस के टुकड़े लिए। ठीक है, और मांस के टुकड़े नहीं, सॉरी फॉर दैट। वान हेलमेंट ने पसीने भरा कपड़ा, जो कपड़ा पसीना हुआ है, उसको जो है गेहूं की बाली के साथ 21 दिन तक रखा और देखा कि वहां चूहे उत्पन्न हो गए। तो इस थ्योरी के हिसाब से वान हेलमेंट इस थ्योरी को सपोर्ट किए। बाद में ये थ्योरी गलत प्रूफ हुई। लुइस पैस्चर ने, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो आगे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बताएंगे। उसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी ने इनकी थ्योरी को अप्रूव किया कि ये थ्योरी गलत है, जो जीव है वो निर्जीव से नहीं उत्पन्न है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 3 फ्लास्क ट्यूब लिया और तीनों पे मांस के टुकड़े डाले। उसके बाद एक पे बोतल में जो है कॉर्क से ढके, दूसरे बोतल में, एक बोतल में उन्होंने कॉर्क से ढका, यहाँ मांस के टुकड़े लिए, एक बोतल को कॉर्क से ढका, दूसरे बोतल को क्लॉथ से, सूती कपड़ा कॉटन क्लॉथ से ढका, तीसरा वाला ओपन रखा। ये जो कॉर्क से ढका था, इसमें रखने, इनको बॉईल भी किया था ताकि अंदर कोई जर्म न रहे, कोई माइक्रोब्स पहले से न मौजूद हो।
जब इन्होंने गर्म किया उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, एक हफ्ते तक देखा कि ये जो खुला हुआ था इसमें कीटनाशक, कीटाणु, उसके बाद आपके इंसेक्ट सब डेवलप हो गए। इस पे जो है कपड़े के ऊपर इंसेक्ट डेवलप हुए, ये मीट पीस सब में डाले थे, मांस के टुकड़े, और जो कॉर्क से ढका हुआ था इसमें कोई इंसेक्ट नहीं था। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो वान हेलमेट बता रहे हैं वो गलत है। पृथ्वी पे जो जीवन उत्पत्ति हुई है वो जीव से हुई है, ना कि निर्जीव से हुई है। वान हेलमेट ने क्या बताया था, पसीने से भरा हुआ सल्ट के साथ गेहूं की बालियां रखी थी, उससे चूहे डेवलप हो गए थे। ये फ्रांसिस्को रेड्डी बताए थे। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 3 बोतल में ये एक्सपेरिमेंट किया और प्रूव किया कि यहाँ माइक्रोब इसलिए आए क्योंकि ये खुला था, ओपन था, अगर कॉर्क से ढका है तो कोई माइक्रोब नहीं डेवलप कर रहे हैं। ये थ्योरी वहीं पे फेल हो गई। ये थ्योरी फेल हो गई तो दूसरी थ्योरी स्टार्ट आई कई साल बाद, जो आई जिसको कहा गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो हम सेकेंड थ्योरी पाते हैं। सेकेंड थ्योरी है आई, वो थ्योरी थी आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस थ्योरी ये बताती है कि जीवन जो है उत्पत्ति हुआ है जीवन से, मतलब निर्जीव से उत्पत्ति नहीं हुआ है। ये पहली बार दिए थे, किसने दिया था, रडॉल्फ वर्चो ने। रडॉल्फ वर्चो ने पहली बार ये थ्योरी दिया कि जो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति है वो जीव द्वारा ही है, न कि निर्जीव द्वारा। बाद में इसको सपोर्ट में लुईस पैस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लुईस पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किए। स्वान नेक मतलब हंस के गर्दन जैसा एक फ्लास्क लिए, ग्लास का बर्तन लिए, जिसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें प्रूफ हुआ कि जो जीवन है, जीव है, लिविंग है, वो जीव से ही बना है, न कि निर्जीव से बना है। इन्होंने, ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है। 2 फ्लास्क लिए, एक फ्लास्क इन्होंने ओपन छोड़ दिया, दूसरा फ्लास्क क्लोज छोड़ा। इसमें जो है मांस के टुकड़े डाले, इसमें भी मांस के टुकड़े डाले, दोनों को बॉईल किए। बॉईल इसलिए किए ताकि जो भी पहले से प्रेजेंट कीटाणु हैं वो सब मर जाएं, यहाँ पे कोई लिविंग थिंग न रहे। उन्हें बॉईल करके दोनों को रख दिया। यहाँ ईस्ट लिए थे या मांस के टुकड़े लिए। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो बंद था उसमें कोई हवा कुछ भी नहीं अंदर गया, तो कोई माइक्रोब्स डेवलप नहीं हुए, मतलब कोई सूक्ष्म जीव, कोई कीटाणु कुछ नहीं डेवलप हुए। लेकिन जो खुला था उसमें कीटाणु डेवलप हो गए। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जब आप निर्जीव से जीव नहीं बन रहा है, ये खुला है इसलिए है। तो ये एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही बताया गया था। इसमें आप इतना याद रखना, रडॉल्फ वर्चो ने पहली बार दिया था, लुईस पैस्चर ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया कि ये सही एक्सपेरिमेंट है। और जो रेड्डी बताया, जो फ्रांसिस्को रेड्डी ने कैंसिल किया था पहला, वो भी इसमें आता है। फिर तीसरा जो है थ्योरी आई, तीसरी थ्योरी आपकी आई जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक थ्योरी, ब्रह्मांडवाद, ठीक है। तीसरी थ्योरी आई कॉस्मोटिक थ्योरी। कॉस्मेटिक थ्योरी हिंदी में ब्रह्मांडवाद करते हैं। ये पहली बार रिक्टर साहब ने दिया। रिक्टर ने दिया। इस थ्योरी में ये बताया गया कि पृथ्वी पे जो जीव हैं वो पृथ्वी पे नहीं बने हैं, ब्रह्मांड से कहीं दूसरे ग्रह से स्पोर कण या तो जर्म, बीजाणु के फॉर्म में ड्रॉपलेट गिरे पृथ्वी पे और धीरे धीरे वो जीव डेवलप हो गए पूरे पृथ्वी पे। इसको सपोर्ट में आपके अरहेनियस भी आए। इसमें एक आता है
पानस्पर्मिया। स्पर्मिया पानस्पर्मिया क्या होता है कि जीव जो है सिर्फ पृथ्वी पे नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जो स्पोर के फॉर्म में पहली बार अर्थ में, जो पहले बहुत पहले अर्थ में स्पोर मतलब कण या बीजाणु के फॉर्म में पृथ्वी पे गिरी, और वहां से जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पे हुई और धीरे धीरे फिर अपना डेवलप होने लगे। इसके सपोर्ट में अरहेनियस भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अरहेनियस किया, हेल्महोल्ट्ज ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। अब हम आते हैं चौथे और लास्ट थ्योरी में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो आज के मॉडर्न थ्योरी है, जो एग्जाम में भी पूछता है कि सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी या केमिकल थ्योरी या ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी। ये 4-5 उसके नाम है, पहली बार नाम ही आप याद करो कि ये सब थ्योरी जो लास्ट की थ्योरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये बताता है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे आया, और लगभग इसमें कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए और सही भी पाया गया कि अगर पृथ्वी पे जीव आए होंगे तो ऐसे ही आए होंगे। अब एग्जैक्ट 20 अरब साल पहले जाके कोई देखा नहीं है। तो हम चौथा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स हम चौथा थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। इसको 3-4 नाम से जाना जाता है, थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस, थ्योरी ऑफ या मेटलरिज्म थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, ओपरेन हैकेल थ्योरी। ये 4 नामों से जाना जाता है। सबसे लास्ट में सबसे रिसेंट थ्योरी दी गई साइंटिस्टों द्वारा कि पृथ्वी पे जीव कैसे उत्पन्न हुए, और ये सबसे अडॉप्टेड थ्योरी है कि आज के दौर में कौन सी थ्योरी मानी जाती है पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए, तो ओपरेन हेल्डन थ्योरी है। इसको मॉडर्न थ्योरी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। ये ओपरेन साहब एक बुक लिखे थे जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अक्सर पूछता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सॉरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं, ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक किसने लिखी थी? ये ओपरेन ने लिखी थी। उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जीवन उत्पन्न हुआ पृथ्वी पे। बाद में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है हेल्डन साहब ने दिया, तो दोनों को मिला के एक थ्योरी बनाई गई कि ऐसे ही पृथ्वी पे जीवन का उत्पत्ति हुआ होगा। तो इसको हम 4 स्टेप में बताते हैं। अक्सर किताबों में 4 स्टेप दिया गया है। पहले फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, आपका ग्लूकोज, फैट, वसा। उसके बाद कैसे सेल बना फॉर्मेशन से। 4 स्टेप है। मैं डायग्राम के थ्रू आपको ओपरेन थ्योरी बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो अब हम फ्रेंड्स वही ओपरेन हेल्डन थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, जिसको केमिकल थ्योरी, मेटेरियलिज्म थ्योरी या सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी बताया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हम एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओपरेन और हेल्डन के हिसाब से करीब 15 से 20 अरब साल पहले जो है पृथ्वी एक सिर्फ आग का गोला था। मैग्मा इसको कहते थे, मतलब एक हॉट गड्ढा जैसा मिट्टी का ढेर था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद कई हजारों साल धीरे धीरे बीतता गया। यहाँ पे ज्वालामुखी आई, वोल्केनोस आए। ये वोल्केनोस जब ज्वालामुखी फूटी, कई गैस रिलीज हुई पृथ्वी पे। ये गैस में सबसे पहले आता है, जो पूछता भी है कभी कभी एग्जाम में, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। लेकिन उस समय फ्री ऑक्सीजन पृथ्वी पे नहीं था। ऑक्सीजन फ्री नहीं था तो एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। अब ये जब गैस रिलीज हुई, लेकिन पृथ्वी पे जो H2O थी, लेकिन वो भाप के फॉर्म में था, क्योंकि पूरा पृथ्वी एकदम आग की तरह जल रहा था। तो कई साल बीतते गए, फिर से वोल्केनो आए, चट्टान टकराए और उसके हीट से बादल बने, फिर बारिश हुई। बताते हैं कि करीब 100-200 साल तक बारिश होती रही, तब जाके पृथ्वी जो है जो टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन हुआ। और जो बारिश होने लगी, इसी में देखा गया है कि पहले पृथ्वी सिर्फ मिट्टी की ढेर थी, लेकिन आप कहते हैं ना पृथ्वी का 1/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है। तो ये 100 साल 200 साल तक बारिश हुई और पृथ्वी पे पानी जो है भर गया। अब पानी भर गया तो इस रेन वाटर, जो पानी पृथ्वी पे है, और ये जो गैस थी,
आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इनसे रिएक्ट करके लाइटनिंग, थंडर से और भी हीट एनर्जी से रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बने, जिनको हम कहते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, करीब 4 अरब साल पहले पहला साइन मिला था कि पृथ्वी पे जीव कैसे आए हैं। तो इसमें आपका ग्लूकोज बना, ये सारे गैस जब रेन वाटर से ठंडे गर्म से रिएक्ट हुए तो ग्लूकोज बना, अमीनो एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड बना, फैटी एसिड बना, जिसको फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ करते हैं। उसके बाद आपका आता है और साले हजारों साल बीतते गए, धीरे 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 फिर जो है ये जो ग्लूकोज, आपका शकरा, अमीनो अम्ल, ये सब जो बने, ये जो है चट्टानों से जब फॉल हुए गर्म चट्टानों पे, तो अपने आप ही प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, आरएनए बना। आरएनए को माना गया डीएनए से पहले, सबसे पहले पृथ्वी पे आरएनए बना था। आरएनए में और डीएनए में आपको पता है न्यूक्लिक एसिड जो है, इसमें रेप्लिकेट प्रॉपर्टी होने की क्षमता होती है, माने 1 से 2 होने की क्षमता होती है। तो यहीं से माना गया, इसको ही हम लोग कह रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति लगभग 3 मिलियन ईयर एगो हुई थी। अब बायोमॉलिक्यूल्स जब बन गए, फिर हजारों साल बीतता गया, धीरे 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 ठंडरिंग हुई, पृथ्वी का वातावरण थोड़ा ठंडा हुआ, तो प्रोबायोन्ट्स बने। प्रोबायोन्ट्स को माना जाता है हजारों साल बाद प्रोबायोन्ट बने। प्रोबायोन्ट को कहा गया है कि फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, पहला कोशिका की तरह स्ट्रक्चर बनी, जिसको प्रोबायोन्ट कहते हैं। प्रोबायोन्ट में था क्या, पृथ्वी जैसे जैसे पानी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पड़े 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 कहते नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक गोला बना लिए। तो जो सेल है हमारी कोशिका है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर ऑर्गेनल्स बने हैं, ऊपर से कार्बोहाइड्रेट है, ऊपर से बाइलेयर लिपिड की है, फास्फोलिपिड की। तो यहाँ इसीलिए इसको माना गया फर्स्ट साइन ऑफ सेल। और उसके बाद जो है इसमें 2 प्रकार की बांटे गए हैं, ऑपरेन दिए हैं, कोसरवेट आप लोग सुने होंगे। कोसरवेट कुछ नहीं, एक मास है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पानी, पहले पूरा पानी भरा था पृथ्वी पे, उन्होंने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पानी में डाल दिया और कई सालों तक एक दूसरे को विस्कस नेचर होते हैं, चिपक गए। तो जो आपका कोशिका होती है हमारी, जो जिससे जीव बना हुआ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होती है, जो प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इससे ये प्रूफ हुआ कि हाँ कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना होगा, जो पहली बार जो इसको फर्स्ट सेल लाइफ कहते हैं। उसके बाद सिडनी फॉक्स ने भी एक प्रोटीन, पहले पानी भर लिया, प्रोटीन लिया, और उस प्रोटीन में जो है देखें कि एक मांस का टुकड़ा पानी में बन गया प्रोटीन जैसा। फिर उन्होंने फास्फोलिपिड से रिएक्शन कराया, तो ऊपर फास्फोलिपिड क्या है कि उसका हेड जो है हाइड्रोफिलिक होती है, माने पानी को लव करती है, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसके किनारे किनारे फास्फोलिपिड की लेयर लग गई, एक कोशिका जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसी से माना गया कि सेल जो है इसी प्रक्रिया द्वारा पहली बार पृथ्वी कोशिका बनी, जो सेल लाइक स्ट्रक्चर बनी, लगभग 2 मिलियन ईयर एगो माना गया है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट किए कि क्या इस गैस जो बनी है, गैस से ये बनी है, इससे क्या ये प्रोटीन, सैकराइड, आरएनए बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम अगला टॉपिक में बताते हैं। ठीक है, एंड हेल्डन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 2 साइंटिस्ट मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किए, मिलर और यूरो एक्सपेरिमेंट करते हैं। 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, ग्लास फ्लास्क, जिसमें इन्होंने चारों गैस डाले। जो गैस पहले बताया गया सबसे पहले फॉर्म हुई है, जिसमें मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, हाइड्रोजन था और अमोनिया था। और पहले जैसा एटमॉस्फेयर बना है, जैसे पृथ्वी में पहले एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म थी और पूरा पानी था, तो वो एटमॉस्फेयर बनाए, जैसे लाइटनिंग दिए या करंट का फ्रीक्वेंसी पास किए, करंट पास किए। ठीक है, वैसा एटमॉस्फेयर किए। इन्होंने देखा कि करीब 1 वीक, 1 हफ्ते बाद जो है इस गैस में पानी का रिएक्शन और हीट का रिएक्शन से जो है कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और आपका नाइट्रोजन रिलीज होता है। तो और कुछ प्रोडक्ट, एक मास रिलीज होता है। तो मास पे तो अभी तक एग्जैक्ट स्टडी नहीं हुई, लेकिन ये माना गया कि हाँ ऐसा कंडीशन होने पे इन गैसों के साथ एक कार्बोनिक प्रोडक्ट और नाइट्रोजन बना है। तो इससे माना गया कि ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसको अभी तक कोई नहीं फेल कर पाया है। यही थ्योरी अभी भी मानी जा रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी द्वारा ही हुई है, मॉडर्न थ्योरी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट करिए। थैंक यू।